हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी इंडस्ट्री की जो स्थिति, इंडस्ट्री की जो इन्वायरमेंट है, वो सबसे आप सब वाकिफ़ हैं। और विशेष करके ये लाइव में बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी के लिए आया हूँ। 2 दिन पहले से लेकर के आज तक घटित हो रही है ये बातें, समझ में नहीं आ रहा कि इसका जड़ कहाँ है और इसकी मंजिल कहाँ है। मैं कुछ बातों को लेकर के चूँकि मैंने बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को मैसेज भी किया है, जो लास्ट में जो 64 जो नंबर है, शुरू में जो 77 से नंबर स्टार्ट होता है, उस नंबर पे मैंने मैसेज भी किया है, क्योंकि बात अब सिर्फ खेसारी लाल यादव जी तक नहीं रही। बात खेसारी भैया के पेज से जो पोस्ट किया गया, उसमें खेसारी भैया की बेटी और उनकी बीवी की रेप करने की बात तक पोस्ट की गई। तो क्या वो पोस्ट रियल में खेसारी भैया का ही वो शब्द था उस पोस्ट में, या उनके मैनेजर वगैरह कुछ बढ़ा चढ़ा करके पोस्ट की? अब यदि वो पोस्ट का शब्द रियल में खेसारी भैया का था, तो फिर खेसारी लाल यादव जी के मुख्यमंत्री से आग्रह के बाद, बिहार प्रशासन से आग्रह के बावजूद 24 घंटे के अंदर उस जहरीले इंसान की गिरफ्तार करने की आग्रह की गई थी, उसके बावजूद उस जहरीले इंसान की गिरफ्तारी नहीं होना, उसके बाद कहीं न कहीं खेसारी भैया के टीम का जो हम देख रहे हैं रास्ता, वो डाइवर्टेड नज़र आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो लड़ाई है, क्या ये साजिशन लड़ाई है या जेन्युइन लड़ाई है? जेन्युइन में खेसारी भैया परेशान हुए हैं, या उनकी टीम के द्वारा एक साजिश की जा रही है? बात जहां तक खेसारी लाल यादव की है, बात जहां तक किसी भी यादव कलाकार की है, तो मैं पहले से ही हमेशा मैं बोलता हूं कि सम्मान मैं सबका करता हूं, हर किसी का सम्मान है मेरे नज़रों में, लेकिन तब तक सम्मान है जब तक वो हमारा भी सम्मान करे। अगर मेरा सम्मान नहीं भी करता है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मेरा तिरस्कार करेगा, अगर वो मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, जलील करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे वो बेइज्जती खेसारी लाल यादव की हो, चाहे वो बेइज्जती किसी भी नन्हा कलाकार की हो, या किसी भी आम इंसान की हो जिनके नाम में यादव जुड़ा हुआ हो। मैं कटु शब्दों में मैं बोलता हूं, मैं भी चाहता तो नमक और तेल लगा करके मैं बोल सकता था कि नहीं ऐसे वैसे ऐसे वैसे, लेकिन मुझे वो सब तेल नमक लगाना नहीं आता। मैं रियल में मैं अहीरों की लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं, और अहीरों की लड़ाई मैं लड़ता हूं, हृदय से लड़ता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे बाकी सब जो हैं, जो लोग, उनसे मुझे नफरत है, नफरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान की उम्मीद भी करता हूं कि हमारे कुल को, हमारे खानदान को भी अगला सम्मान करे। अगर नहीं सम्मान कर सकता, उसके कुल खानदान में अगर ये नहीं सिखाई गई है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तिरस्कार नहीं करे, हमारी बेइज्जती नहीं करे, हमारी माँ बहनों की,
हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। यहाँ पे जो मैटर जो आ रहा है कि खेसारी भैया जो शिथिल पड़ते नजर आ रहे हैं, खेसारी भैया से मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप हम सबके सीनियर हैं और बड़े भाई हैं। खेसारी लाल यादव का अल्टीमेटम कि 24 घंटा तक या 2 दिन तक उस जहरीले इंसान को गिरफ्तार करना चाहिए, यह आपने आग्रह किया था कि गिरफ्तार करना होगा। इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि बिहार प्रशासन और बिहार सरकार इस मामले में काफी लचीला व्यवहार दिखा रही है, काफी सुस्ती दिखा रही है। इसका मतलब जहां तक मुझे मेरा निजी विचार है कि या तो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन खेसारी लाल यादव जी को गंभीरता से ले नहीं रही है, या तो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन जो लड़का है उनके जातीय, उनके राजनीतिक दबाव में घिर चुकी है, बंध चुकी है, दब चुकी है। तो अगर यहां से खेसारी लाल यादव भैया आप अपनी लड़ाई रोकना चाहते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी लड़ाई अगर रोकना चाहते हैं बिल्कुल आप रोक सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं एक यादव हूं और इस यादव कुल में जन्म लेने का मुझे गर्व है, घमंड है। मैं अपनी स्वाभिमान, अपनी अभिमान सब कुछ इसी यादव समाज में देखता हूं। और जब यादव समाज की बहन बेटियों को जब कोई रेप करने की बात करे तो भैया खून खौल उठता है। रही बात संविधान की, न्यायपालिका की, कानून की, तो हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखित संविधान हमें भी उतनी ही स्वतंत्रता, हमें भी उतने ही अधिकार प्रदान करती है जितने कि उस जहरीले इंसान को प्रदान करती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार बार बार खेसारी भैया से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है? आपकी इस चुप्पी के पीछे राज क्या है? आप इस बात को सामने आकर के जरूर रखिए। आप कमजोर कहां से पड़ रहे हैं? क्या आज अहिर इतना कमजोर हो गया? क्या आज अहिर इतना कमजोर हो गया या कोई आपकी राजनीति है? अगर आपको लगता है कि अहिर इतना कमजोर हो गया तो फिर पहला सेना संतोष रेणु यादव का होगा, उससे मुकाबला करने का। और अगर आप किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं तब फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। जैसा मैं आपका सम्मान करता था, सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं बार बार मैं आपसे कहूंगा कि बहन बेटी और मां की इज्जत ताक पर रख करके पैसे कमाने का शौक अहिर नहीं रखता है। अहिर हमेशा अपनी मां बहन के साथ साथ दुनिया की मां बहन और बेटियों की रक्षा करने के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया है। यहां तो हमारी बहन बेटी की बात आ रही है तो आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? दूसरी बात, कहीं इस मुद्दे पे आप ही के टीम के लोग आपको डाइवर्ट तो नहीं कर रहे?
हमारे पास लगभग हर एक जिले से कॉल आया है बिहार के, और लगभग 12 स्टेट से कॉल आया है हिंदुस्तान में कि आखिर खेसारी लाल यादव जी बैकफुट पे नजर क्यों आ रहे हैं। खेसारी भैया, आपके टीम के लोग हो सकता है आपको ये बात बोलेंगे कि संतोष रेणु या कुछ लोग जो हैं, अहिर के लोग जो हैं, वो खेसारी लाल यादव के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। तो ये अहिर का काम नहीं होता है। वो दोगला होगा जो ऐसा सोच रखता होगा, ऐसी मानसिकता रखता होगा, वो कोई अहिर नहीं हो सकता। और संतोष रेणु यादव ओरिजिनल अहिर है, ओरिजिनल। ये सबकी मान सम्मान की बात सोचता है, चाहे वो किसी जात से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो। मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं तो खुद निजी जीवन में मैंने अन्य कास्ट के लोगों को अपनाया है और अन्य कास्ट के लोग मुझे अपनाए हैं। ये मुझे सौभाग्य मिला है और ये मेरा संस्कार है। दादा श्री कृष्ण के रास्ते पे मैं हमेशा चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां पे खेसारी भैया कहीं ना कहीं आपकी जो बैकफुट वाली जो स्टेप है, ये कहीं ना कहीं अहिरों की मान सम्मान और अभिमान को, स्वाभिमान को कमजोर कर रहा है। आप कहां से कमजोर हो रहे हैं, आपको किस बात का डर है, आप जरूर बताएं हम लोगों को। आज अहिरान इतना कमजोर नहीं पड़ गया पूरी धरती पे कि डरने की जरूरत है आपको। ये सुधीर सिंह उस मौगहिया जानवर को सपोर्ट करने का काम करता है। ये वही सुधीर सिंह ना जो आपके ऊपर अटैक करवाया था। आपके कथनानुसार एक सुधीर सिंह जिस समय आप पे अटैक किया था, उस समय बिहार समेत पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ था ना। आखिर फिर आपको इन अहिरों पे से विश्वास क्यों उठा? आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? ये अहिरों की मान सम्मान की बात है, आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? और आपने देखा है, अहिरों की ताकत को आपने देखा है। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक था, मैं तिनका के समान था, एक छोटा सा मैं पौधा था। लेकिन जब हमारी लड़ाई जब शुरू हुई थी, तो देश के तमाम हिस्सों से सभी अहिर अपनी अपनी समर्थन दिखाए थे और मेरा मनोबल ऊंचा हुआ था। उसी मनोबल के बदौलत मैं दहाड़ता रहता हूं। फिर आपको अहिरों पे शक कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप कमजोर कैसे हो गए? अगर आप किसी दबाव में हैं तो बताइए, और अगर नहीं, अगर आप पॉलिटिकल रास्ते को पकड़े हैं, तो फिर मैं आग्रह करना चाहता हूं भैया, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे करके अहिरों की मान सम्मान को कुचलने का काम मत कीजिए, उसको गंदा करने का काम मत कीजिए। मैं आपका सम्मान मैं करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, और समस्त हमारे अहिर भाई आपको सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आप इस चीज को, हमारी जो द्वंद्वता है, और सिर्फ हमारी द्वंद्वता नहीं है, जहां से भी फोन आ रहा है मुझे, वहां से द्वंद्वता ये नजर आ रही है कि संतोष भैया या संतोष जी, ये आखिर खेसारी जी का जो मैटर है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खेसारी जी का रास्ता क्या है, आखिर क्या चाहते हैं वो। तो खुल करके भैया सामने आइए। अगर नहीं सामने आ सकते तो आपका भाई आज भी संतोष रेणु यादव खड़ा है, आज भी मैं जिंदा हूं। इन दोगलों को, इन दोगले किस्म के इंसानों का नाक में रस्सी डाल करके, जैसे दादा हमारे श्री कृष्ण जो काला नाग था उसको समंदर में जा करके नाच करके नचाए थे उसको, वैसे ही संतोष रेणु यादव अभी भी जिंदा है
और इन काला नाग को नकेल में कस करके और पैरों के तले रौंद दूंगा मैं, क्योंकि ओरिजिनल अहिरान हूं, ओरिजिनल। और मुझे अहिरान होने पे मुझे गर्व है। ये बहुत बहुत बेइज्जती की बात है अहिरों के लिए। उम्मीद करता हूं कल तक ये द्वंद्व क्लियर हो जाए। और भैया, आप कमजोर मत समझिए अपने आप को। ये वही संतोष रेणु है ना, आज भी जीवित है ना, अब तो और मजबूत हो गया हूं। ये वही संतोष रेणु है। जब सुधीर सिंह का मैटर जब हुआ था आपके साथ में, तो क्या हुआ था ये दुनिया जानती है। और इस बार तो हमारी बेटी और हमारी भाभी, हमारी मां स्वरूप भाभी की ये ऊपर बात आ गई है। तो चुप नहीं बैठ सकते, बशर्ते कि आप अपना कदम क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और बिल्कुल कानूनी तरीके से लड़ेंगे, बिल्कुल कानूनी तरीके से, संविधान का पालन करते हुए। जय हिंद, जय भारत पुनः, जय जादव, जय माधव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। संगठित रहिएगा आप सब, क्योंकि आप सबके बदौलत ही संतोष रेणु यादव है या कोई भी है। जय हो, प्रणाम।